अक्सर हम जब स्पैगेटीज बनाते हैं तो वो आपस में चिपक जाती हैं और टूट जाती हैं और टेस्ट भी इसका कुछ खास नहीं होता। तो आज मैं आपको बिल्कुल जूसी और स्पाइसी स्पैगेटीज बनाना सिखाऊंगी। बस आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और चैनल पर न्यू है तो निमराज किचन को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्पैगेटीज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में पानी लिया है। उबलने के लिए मैंने पानी को रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है तो उसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने स्पैगेटीज का हाफ पैकेट डाला है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्पैगेटीज को रखना है और वो जैसे ही कुक होती जाएंगी तो खुद ही नीचे जो है बैठ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने एक मिक्स देना है, इसको कुक करना है। 7 से 8 मिनट तक आप लोगों ने इसको पकाना है। ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ इसको 80% तक कुक करना है। तो यहाँ पर स्पैगेटीज जो है हमारी बनके अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसके बाद जो है स्पैगेटीज जो है हम लोग इसको इस तरह से चेक कर लेंगे और इसको छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के बराबर ऑयल लिया था। ऑयल अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप चिकन लिया है। चिकन को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, लंबा लंबा और पतला कट कर लें चिकन को, ताकि फिर पकाने में जो है आसानी होगी। तो इसके बाद चिकन का कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 1 चम्मच। तो इन सबको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। चिकन को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि वो उसका जो टेस्ट और वो अच्छे से पक भी जाएगा और थोड़ा सा क्रिस्पी भी होगा। तो इस तरह से चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है नमक। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं सिरका डाल रही हूँ, यानी कि विनेगर। और 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तो आप लोगों ने इस सब चीजों को जो है डालना है और इन सब चीजों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, कुछ इस तरह से। अच्छा, फ्लेम को आप लोगों ने इस टाइम पर मीडियम रखना है क्योंकि हम लोगों ने स्पाइसेस डाले हैं। तो अगर आप लोग फ्लेम को हाई रखेंगे तो स्पाइसेस आप लोगों के जल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कवर करूंगी 2 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो 2 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये होगा कि हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा और स्पाइसेस जो है चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, कुछ इस तरह से। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर डाला है। और बहुत ही जरूरी चीज आप लोगों ने डालनी है इसमें, चिकन जो हम लोगों ने स्पैगेटीज बॉईल की थी, जो बॉईल पानी जो रह गया था थोड़ा सा, उसको मैंने बचा के रखा था। तो थोड़ा सा मैंने अभी डाला है, थोड़ा सा मैं बाद में डाल दूंगी। तो इससे जो है स्पैगेटीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जूसी वाली स्पैगेटीज जो है हमारी बनके तैयार होती है। तो इसके बाद जो है मैंने वेजिटेबल्स डालने हैं। तो गाजर और शिमला मिर्च डाली है, एक कप के बराबर थी शिमला मिर्च और गाजर। इनको थोड़ा सा मिक्स कर ले। इसके बाद 3 चम्मच आप लोग केचप डाले, चिली गार्लिक केचप भी डाल सकते हैं, टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो इनको डालने के बाद थोड़ा सा 1/4 कप जो है यहाँ पर मैंने वही पानी जो रखा था वो डाल दिया है। तो ये सब चीजें डालने के बाद आप लोगों ने फिर से इसको मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए आप लोगों ने सिर्फ इसको कवर करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि ये जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने डाले हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। आप लोगों ने इसका क्रंच जो है वो खत्म नहीं करना, इसको क्रंची ही रखना है। तो 2 मिनट के लिए हम लोगों ने सिर्फ इसको कवर कर लिया था, इसके बाद मिक्स कर लिया था। तो इसके बाद जो है स्पैगेटीज डाल लेते हैं। तो बॉइल्ड स्पैगेटीज जो है हम लोगों ने डाल दी है। अच्छा, और इस टाइम पर अगर आप लोगों के स्पैगेटीज जो है वो गर्म है तो आप लोग बस सिर्फ उसको एक मिक्स देके जो है डिश आउट कर सकते हैं। और अगर ठंडी है स्पैगेटीज तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। 2 मिनट के लिए जो है आप लोगों ने इसको मजीद कुक करना है, ताकि ये अच्छे से जो है स्पाइसेस में मिल जाए और गर्म भी हो जाए। तो इस तरह से कुछ आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप लोग इस तरह की ये रेसिपी बनाएंगे तो आप लोगों की स्पैगेटीज बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होगी। ये स्पैगेटीज की रेसिपी निहायत इजी थी, कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस सब्जियां काटते वक्त आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लग सकता है, बाकी स्पैगेटीज बनाने और कुक करने में जो है आप लोगों के मुश्किल से 15 मिनट लग सकते हैं। तो इस तरह से स्पैगेटीज जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है कुछ इस तरह से।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें, और चैनल पर नहीं हुए तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्विक एंड ईजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।